एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, तो आपको पता चलेगा क्या एकदम कॉपी पेस्ट, कि अगर कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट फ्री के मार्क्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन 24 टीएस ग्रेवर, इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है कि नहीं बताना? क्वेश्चन बताएगा हमें। क्या गिवन है? मशीनरी एट कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा तो आपको उसके बैलेंसेस दे रखे होंगे, और जब उसके बैलेंसेस दे रखे हैं तो ये इंप्लाइड है कि एसेट कॉस्ट पे ही होगा, लिखा हो या ना लिखा हो एसेट कॉस्ट पे ही होगा, क्योंकि जब मैं डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में दिखा रहा हूं तो मैंने अभी एसेट में से डिडक्ट नहीं करी है। एसेट है, डेप्रिसिएशन है, पेटेंट्स है। ड्यूरिंग पेटेंट्स और उनका कोई लेना देना नहीं है, दो अलग चीजें हैं। तो सर ये डेप्रिसिएशन किसकी है? ये पेटेंट्स की है, मशीनरी की है? ऑब्वियसली यार मशीनरी की है, मशीनरी की है। पेटेंट्स भी अमोर्टाइजेशन होती है, उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 with accumulated depreciation of 60,000 was sold for 50,000. पेटेंट्स वर रिटन ऑफ। पेटेंट्स पे अलग से आते हैं, पहले मैं मशीनरी की बात करता हूँ कि मैं सिर्फ मशीनरी एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन में ना, अभी पेटेंट्स मुझे दिख भी नहीं रहे। तो चलो, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन मेंटेन हो रहा है तो दो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन होंगे, एक मशीनरी और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक बनाया हमने मशीनरी, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, और एक बनाया accumulated depreciation, right hand side is the credit side. Machinery to balance BD, opening balance, closing balance. Machinery 950, 10 lakh, opening balance 950, buy balance carried down 10 lakh, opening balance, closing balance. Accumulated depreciation, buy balance BD 110, 150, 110, 150। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिखा दो, उसके बाद ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। मशीनरी से रिलेटेड, मशीनरी कॉस्टिंग 90,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, वो सोल्ड फॉर 50,000। बेचे कितने की? 50,000। ये जो 60,000 है जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन है या पूरे एसेट की करंट ईयर डेप्रिसिएशन है? ध्यान से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 60,000 वाज सोल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि ये 60,000 जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन है या पूरे टोटल एसेट जो आपके पास 9-10 लाख का है उसकी करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। जो बेच रहे हैं, दिख रहा है लैंग्वेज हमें बता रही है, बिल्कुल ठीक। तो उसकी एंट्री होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। एसेट कौन सा है? मशीनरी 60,000। ये यहां पे ट्रांसफर हुई बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, हो गई ट्रांसफर। अब ध्यान से देखना, ये हमने दिखा दिया। अब इट वाज सोल्ड फॉर 50,000, तो सेल वैल्यू तो यहां पे आ जाएगी एसेट अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 50,000। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे 50,000। अब ध्यान से देखना, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हमें क्या गिवन है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्या है? 50,000। हमें क्या निकालनी है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? अभी बताया आपको, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। उन्होंने हमें बताया कि मशीनरी कॉस्टिंग, एक मशीन थी आपके पास 90,000 उसकी कॉस्ट थी, उस पे आज तक 60,000 डेप्रिसिएशन लगी है। तो 90 माइनस 60, तो आज की रेट में उसकी वैल्यू क्या है? 30। तो बुक वैल्यू 30 की चीज आप 50 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस? नालायक, प्रॉफिट। 30,000 रुपए की चीज 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। शट अप। 50 माइनस 30, तो 20,000 का प्रॉफिट है।
50,000 इज द सेल वैल्यू, 30,000 इज द बुक वैल्यू। तो बेची कितने की, कितना हुआ हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ 20। तो प्रॉफिट कहां जाएगा, यहाँ पे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ध्यान से देखना, अक्यूम और कोई एंट्री नहीं है इस मशीनरी से रिलेटेड। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे क्लोज होगा, डेबिट्स 210 है, बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है, यहां पे सिर्फ एक ही और आइटम आ सकता है, क्या आ सकता है, बाय डेप्रिसिएशन। क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर तो है, ये होती है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो ऊपर एड बैक होती है वो ये होती है 2,10,000। एसेट अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट्स 10 110, 11,10,000। डेबिट साइड पे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो डेबिट साइड पे क्या हो सकता है, आपने और खरीदे होंगे, तो यहाँ पे क्या है ये, परचेज ऑफ मशीनरी, 11,10,000 माइनस 970, तो 1,40,000। कोई भी डाउट, तो मशीनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खत्म। पेटेंट्स को क्लोज करते हैं। पेटेंट्स ओपनिंग बैलेंस 3 लाख 2 लाख, इसमें तो वही है जो लास्ट क्लास में हम सीखे थे, नॉर्मल एसेट अकाउंट है विदाउट प्रोविजन। ओपनिंग बैलेंस क्या था, 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। श्योर, 3 लाख 2 लाख, ओपनिंग 3 ठीक है। पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ 50,000, तो 50,000 तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 50,000। अब ध्यान से देखना, अ पार्ट ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40। कौन सा पार्ट पता नहीं, प्रॉफिट कितना ये तो पता है, तो प्रॉफिट लिखो यहाँ पे, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गेन कितना है 40,000। तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा सेल वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर क्या है ये, सेल वैल्यू 250 का मतलब 90, 340 340। सारी इंफॉर्मेशन डिराइव हो गई। अब इनफ्लोज, अब ये क्या है आपके रेफरेंस के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ये इनफ्लो है, इधर डेप्रिसिएशन है, एक ये इनफ्लो है, और टू बैंक ये आउटफ्लो है। ठीक है, तो पहले इनफ्लोज, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी कितने की बेची 50,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स कितने के बेचे 90,000, पेटेंट्स 90,000, और कोई इन्फ्लो है नहीं, परचेज ऑफ मशीनरी, कितने की मशीनरी खरीदी 140, 140, कोई इनफ्लो नहीं कोई आउटफ्लो, मतलब नेट रिजल्ट प्लस 140 माइनस 140, नेट रिजल्ट क्या आया 0। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हो जाएगा आपका निल, बट वो पूरा करके ही पता चलेगा। आई रिपीट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, accumulated depreciation, provision for depreciation, it is very easy, क्योंकि बड़ी लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत छोटा, मतलब accumulated depreciation में 4 आइटम्स के अलावा कोई 5th आइटम ही नहीं हो सकता। तो सर फिर हमें क्या करना है, आपको लैंग्वेज को रीड करके ये आइडेंटिफाई करना है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन जो पूरे एसेट की है वो कौन सी है, और जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, तो ये है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये है आज तक की जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये मशीनरी अकाउंट है जो अमाउंट, मतलब आपको एरो बनानी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि यही है जो यहां से ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। ये ट्रांसफर करके ही तो पता चलेगा कि एसेट की आज की डेट में वैल्यू है क्या, जो एसेट बेच रहे हैं, तभी उसकी करेक्ट बुक वैल्यू पता चलेगी, तभी करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा।